हेलो एवरीवन। इंग्लिश लर्निंग वर्कशॉप के 33वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनमें डी साइलेंट होता है। तो पहला शब्द है हमारे पास BADGE। अब देखिएगा, इसमें डी तो हमें पढ़ना नहीं, तो सिर्फ पढ़ने क्या क्या है, BAGE। अब जी के बाद ई है, इसलिए हम इसको ज पढ़ेंगे। तो ये क्या बन गया, BADGE, बैज। ऐसे ही BRIDGE, ब्रिज। EDGE, एज। HANDSOME। अक्सर हम इस शब्द को पढ़ने में हैंडसम कह देते हैं, पर इसको हैंडसम नहीं कहना। क्या कहेंगे हम आज से, हैंडसम। ये बिल्कुल ठीक तरीका है पढ़ने का। ठीक ऐसे ही SANDWICH, इसको हम सैंडविच नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सैंडविच। JUDGE, जज। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे शब्द जिनमें ए साइलेंट होता है। इन शब्दों में जिनमें मैंने ए को मार्क करा है, अंडरलाइन करा है, उनमें ए साइलेंट है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ARTISTICALLY। और जो मार्क वाला ए है वो तो पढ़ना ही नहीं है, तो आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली। ऐसे ही LOGICALLY, लॉजिकली। MUSICALLY, म्यूजिकली। PHYSICALLY, फिजिकली, फिजिकली। CRITICALLY, क्रिटिकली, क्रिटिकली। नेक्स्ट कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें एन साइलेंट होता है, जैसे AUTUMN। इसमें जो आखिरी का एन है वो साइलेंट है, तो ये क्या बन गया, ऑटम। नेक्स्ट COLUMN, कॉलम। HYMN, इसको हम पढ़ते हैं हिम। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे शब्द जिसमें एस साइलेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अक्सर हम इनको पढ़ने में गलती कर देते हैं। तो AISLE, इसको हम पढ़ते हैं आयल। कैसे पढ़ते हैं हम इसको, आयल। बस इतना ही इसको पढ़ा जाता है, मतलब इसी तरीके से इसको पढ़ते हैं, आयल। नेक्स्ट है ISLAND, इसमें एस को नहीं पढ़ना, तो ये क्या बन जाएगा, आईलैंड, आइलैंड। आइए अब इन शब्दों को एक बार में, एक झटके में पढ़ने की कोशिश करते हैं। डी साइलेंट वाले पहले देखते हैं, बैज, ब्रिज, एज। आप भी मेरे साथ साथ बोलें, हैंडसम, सैंडविच, जज। आर्टिस्टिकली, लॉजिकली, म्यूजिकली, फिजिकली, क्रिटिकली। एन साइलेंट में देखिए, ऑटम, कॉलम, हिम। और एस साइलेंट वाले में आयल और आइलैंड। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने की हमारी वर्कशॉप इसी क्लास के साथ ख़त्म होती है। ये आपकी आखिरी क्लास थी। आपके जो कुछ भी डाउट्स हों वो हमें आप कमेंट्स में लिख के बता दें, वो हम सॉल्व कर देंगे। और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत मेहनत लगी इस पूरी वर्कशॉप को बनाने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें याद करेंगे। सारा खेल इसमें याद करने का ही है। और वीडियो आपके पास है ही है, जितनी बार चाहे उतनी बार देख लीजिए, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस पूरे 33 लेक्चरों को देखेगा उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इंग्लिश पढ़ने का जो डर है हमारे मन में कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमने आज तक नहीं पढ़ा, इतने समय हो गया, दुनिया भर की बातें बहाना बनाने के लिए तो दुनिया पड़ी हुई है। कहते हैं ना, लूजर्स मेक
एक्सक्यूज़ जो हारने वाले लोग होते हैं सिर्फ़ बहाना बनाते हैं, जिनको कुछ नहीं करना होता सिर्फ़ बहाना बनाते हैं और जिसे करना है, वो कर लेता है। वो मेहनत करेगा, दिन-रात पढ़ेगा, अपने टीचर की, अपने मेंटर की सारी बात मानेगा और उसको आएगा भी। करोगे तो आएगा क्यों नहीं? सिंपल सी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और आपके रिव्यूज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मुझे बताएँ कि ये कैसे लगे आपको सारे वीडियोज़, आपको कितना फ़ायदा हुआ और कुछ इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे बताएँ। मुझे बहुत खुशी होगी, सहर्ष हम उसको भी स्वीकार करेंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा, आपके रिव्यूज़ का मुझे इंतज़ार है। चलिए, अब ये तो ख़त्म हुआ, हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर भी सिखाएँ, हिंदी भी सिखाएँ और आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो ये वर्कशॉप का आखिरी दिन था। आप सब इतने दिनों तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।